क्या मसला है? अरे यार, उमर! अरे दरवाजा क्यों बंद है? उमर! दरवाजा लॉक? हाँ। कभी कभी तेज बंद करने से खुद ही लॉक हो जाता है। खुश आमदीद चाची। डेफनी तुम वो मीटिंग की तैयारी करो, लॉन्च के बाद वाली। जी ठीक है। हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। चाची कोई मोहब्बत नहीं अभी। कैसे आना हुआ चाची? आई तो हूँ लेकिन जल्दी चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरी जान। जी बिल्कुल चाची, आप बताइए। अगर आप कहें तो मैं डेफनी को बाहर भेज देता हूँ। नहीं भेजो, बस मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। मैं डेफनी को मांगूंगी उसकी फैमिली से तुम्हारे लिए। मजाक मजाक, कभी कभी मैं कितना अच्छा मजाक कर लेती हूँ। तुम लोगों को कैसा लगा? खैर, मैं डेफनी को ले जाना चाहती हूँ। क्या ले जाऊँ आज के लिए? शॉपिंग में ये मेरी कुछ मदद कर देगी प्लीज उमर। चाची बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन डेफनी सिनान की असिस्टेंट है, मतलब सिनान से परमिशन लेनी होगी आपको। अच्छा ये बात है। हाँ जानती हूँ तुम भी ना। सही है फिर, आओ डेफनी, खुदा हाफिज। जाओ जाओ। चलो। नरमीन मैडम, आजकल आप मेरे साथ काफी अच्छे से पेश आ रही हैं। ओहो, मैं तुमसे कब बुरी तरह पेश आई हूँ? कम अकल। अब चलो जल्दी से, देर हो रही है हमें। ठीक है, एक सेकंड। दारिया, वो देखो, इन 4 लोगों के साथ ना सरोवर की मीटिंग फिक्स करनी है। तुम इन्हें कॉल कर दो। इसे देर हो जाएगी, शॉपिंग पे जा रही है मेरे साथ। लेकिन सिर्फ मीटिंग फिक्स करनी है, ठीक है? समझ गई ना? जल्दी करो अरे डेफनी। दारिया, मेरा बैग और फाइल ना वहाँ उस टेबल पे रखा है, मुझे तुम वो लाकर दे दोगी प्लीज? बहुत शुक्रिया, थैंक तुम यू। पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा? सोच रही हूँ बालों का कलर भी चेंज हो जाए। एक इस सेकंड सीजन के रंग पहनने चाहिए तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। अरे डेफनी, कितनी देर हो गई है, तुम कितना वक्त जाया करती हो। पता है बाहर कितना टाइम लगेगा, एंट्री एग्जिट, और यहाँ तुम्हारी सिनान बातें। हेलो सर, हेलो सिनान, बाहर से बस हो भी करो। करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गई तुम्हारी बातें, अब चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ठीक है, चलते हैं ना, बस अभी रुक जाइए, अभी निकल बहुत जाइए। खूब बहुत खूब, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मतलब बचा लिया हमें। कैसे? हाय, सिनान की असिस्टेंट बनकर, मतलब तुम बड़ी चालाक निकली। मतलब तुमने देखा कि लाउंज में सब बर्बाद हो गया है तो तुमने दूसरे दरवाजे से एंट्री मार अरे दी। ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पर बात करेंगे। मानती हूँ कि मैं गेम से बाहर हो गई थी, लेकिन अब नजमी आ चुका है मैदान में। मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया है, लेकिन अब मैं हमले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। किस पे? तुम हमारा हथियार हो, लेकिन पहले हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। सब कुछ समझाऊंगी। हम लेवल अप हो गए हैं, चलो शॉपिंग करते हैं। मैं अपने पैसे खर्च करने के मूड में हूँ। अरे फिर से शॉपिंग यार। क्या फिर से शॉपिंग? देखो अभी फ्रेश होने के लिए मैच देखते हैं, औरतें शॉपिंग करती हैं, इतनी सी बात है। क्या क्या सिखाऊं तुम्हें? देर हो रही है, चलो अब। क्या उठा लूं मैं ये? शुक्रिया। सरदार, हाँ भाग कर आई हूँ 2 मिनट के लिए। अम्मी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि लड़का तो हीरा है। हाँ, ये हीरा वीरा क्या होता है? कोई अच्छा सा लफ्ज़ क्या है यार? बकवास करना बंद करो। अम्मी को तुम पसंद आ गए हो, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? वैसे ऐसा दामाद मिलेगा भी नहीं उन्हें। चलो ज्यादा कूल मत बनो। तुम तो पहले ही परेशान थे ये सोच के कि कहीं हमें इनकार ना कर दें। मैंने तो अपने आप को मनवा लिया, अब तुम सोचो। क्या सोचूं? यही कि नानी राजी होंगी या नहीं। देखते हैं कि तुम्हारे बारे में नानी क्या राय रखती हैं। वैसे वो तुम्हें हम्माम ले जाने का भी कह सकती हैं। सरदार, फालतू बातें मत करो, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। फिर से गुस्सा करके दिखाओ। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, कोई इतना हसीन कैसे लग सकता है गुस्से में? देखो तो जरा, आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। इन आंखों में तो मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा एक किस तो दो। पागल मत बनो, इतने लोग हैं यहाँ पर। गाल पर करूंगा ना, आओ यहाँ। मीठी मीठी। क्या लगाया था गालों पे? पागल।
अब मैं चलती हूँ। कहीं भी चली जाओ, ढूंढ लूंगा तुम्हें। पागल कहीं का। तुम नहीं जानती क्या कि मैंने उमर की शादी का प्लान एक मकसद के तहत बनाया था। उमर इप्लिकची की हर चीज। क्या मकसद? जितना बता रही हूँ सुन लो, एक्स्ट्रा सवाल नहीं करो। देखो, तुम उमर के दरवाजे से घुसना चाहती थी, लेकिन तुम उसमें फिट नहीं आई। उमर ने घंटी भी नहीं सुनी। जैसे ही उसने घंटी की आवाज सुनी, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फौरन रुकावटें आ गईं। फिर उसने दरवाजे से झांका तो तुम छोटी पड़ गई। नरमीन मैडम, आप क्या बातें कर रही हैं? खैर छोड़ो, अभी हमारे सामने इससे भी बड़ा मसला है। माम्बा, ब्लैक माम्बा। क्या? ब्लैक माम्बा हुलूसी बाबा। वो 4 उमर के बराबर हैं, बल्कि 5 उमर के बराबर 5 गुना। असल में वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वो कहो कहो, शर्माओ नहीं। सिनान सर ने मुझे कहा था कि जानती हूँ खेल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सिनान खेल से बाहर है, उसे पता ना चले। एक और राज। तो खेल खत्म नहीं हुआ है क्या नरमीन मैडम? बताइए ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। अब मुझे सिनान सर से भी झूठ बोलना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया? मैं तो 100 में से 90% वक्त झूठ ही बोलती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो लड़की? हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोल पाती हूँ ना। अरे जो भी है, देखो हुलूसी बाबा से मैंने हो सकता है कुछ झूठ बोले हों। इससे वैसे हम झूठ ना ही कहे तो बेहतर है, मुबालगा कह सकते हैं। क्या मतलब? मैंने हुलूसी बाबा को तुम्हें इस्तांबुल की काफी मालदार फैमिली की सुघड़, सलीकामंद, खूबसूरत और शरीफ लड़की बताया है। पता है तुम्हें? वो तो मैं हूँ नहीं। हाँ, लेकिन इस्तांबुल की नहीं हूँ। अमीर भी तो नहीं हो ना। खैर, वो बात मैं संभाल लूंगी, लेकिन आज हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। ओ आइए आइए, मेरी नानी। हाँ, लेकिन वो घर वाले हमारे बीच के एग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते हैं ना। अरे लड़की, इतना सब तो मैं भी जानती हूँ। ठीक है, कुछ इंतजाम कर लेते हैं फिर हम लोग भी, है ना? हाँ, ये सही रहेगा। अरे मैंने तुम्हें तैयारी करने को नहीं कहा, बस तुम वक्त पर घर पहुँच जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी नानी से तुम्हारा हाथ मांगूंगी। ये डोमेस्टिक लीग में नहीं होगा, हम इंटरनेशनल लीग में जा रहे हैं। समझी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी तैयारियां शुरू करवा देती हूँ। छोटी को मैसेज कर देती हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा आप। हाँ जरूर करो। क्या हो रहा है? उमर सर अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं। ये अप्लाई करने आई हैं। मिस मैलिस आ जाएं। ये कैसी असिस्टेंट चुनी जा रही है भाई? मॉडलिंग का टेस्ट लिया जा रहा है क्या? नहीं, मतलब ये असिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। असिस्टेंट के लिए डिमांड ये रखी है कि टांगें लंबी होनी चाहिए। अरे यार, मजाक कर रही हूँ। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। डेफिनेटली जान, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं? मदद? किस चीज़ में? पिछले साल की मीडिया रिसर्च में इस साल की लाउंज से कंपेयर करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ किस एरिया में प्रोग्रेस है और कहाँ कमी रह गई है। क्या कहती हो तुम? ठीक है, आप दारिया की मदद ले लेती हैं, लेकिन हाँ, वो तो उमर सर के काम में बिजी है, ये भी है। हाँ, ऐसा ही है। इसी वजह से सारा काम तुम पर है और ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक है। उसने मुझे मेरी जान कहा क्या? मेरी जान? जरूर इसके पीछे भी कोई साजिश है।
अरे तुम, आ सकता हूँ? अरे आओ आओ, चलो बैठो। दिल नहीं लग रहा था, उस दिन के लिए माफ कर दो यार, बेवकूफ था मैं। तुम तो मेरे गुस्से को जानते ही हो ना। जानता हूँ उमर की नाराजगी बहुत तकलीफ देती है यार, और जब वो तुम्हारे इतने करीब होता है तो मुझे जलन होती है। ऐसा मुझे फिर भी नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। समझ लेना किसी सन की बुड्ढे को माफ कर दिया। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें आज मैं एक बात बताता हूं। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। अरे मेरे दोस्त, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है यार, तभी तो उमर तुमसे इतना प्यार करता है। मुझे बताओ, मैं इस बच्चे का क्या करूं यार? मुझे बहुत दुख होता है। क्या कभी तुमने सोचा है कि वो तुमसे इतना नाराज क्यों रहता है? उसे समझने की कोशिश की है? मैंने उसकी माँ को बहुत परेशान किया है। वो हमारी तरह की नहीं थी, वो कुछ अलग थी, क्योंकि हमारे खानदान में ही शादी होती थी। लेकिन सालों बीत गए इस बात को। अब माफ कर देना चाहिए, माजी को भुला देना चाहिए। तुम भूल गए? क्या मतलब? तुम बदल गए हो? पछतावा है तुम्हें, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी बात सुनो, हमेशा उल्टा कहा जाता है, बड़ों को भी छोटों से माफी मांग लेनी चाहिए। देखो, छोटा होने का मकसद गलत होना नहीं होता। देखो, आजकल जमाना बदल रहा है। लड़की को तो देखो जरा, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उमर सर ने झाड़ा है, यानी आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं उमर सर। क्यों काम नहीं कर रही? क्या प्रॉब्लम है यार? देखती हूँ उमर सर, मैं देखती हूँ। मैं भी देखूँ। हाय हाय हाय, कहीं तबाही ना मच जाए। ठीक है, आप आओ। आप सेलेक्ट हो गई हैं। रूम ये है, आज से काम शुरू कर सकती हैं। डेफनी, इनकी जरा हेल्प करो, इनको काम के बारे में समझाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं समझा। जो मैंने कहा उन पर गौर करना। उमर बहुत अच्छा लड़का है, वो तो है। उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम बदल गए हो, वो तुम्हें जरूर अपनाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज जा रहे हो, लेकिन अगली बार खेले बगैर नहीं जाना। फिक्र ना करो तुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाओ दो मुझे। अरे नहीं, मुझे दो। अब अरे मैं पे कर दूंगा। अरे रहने दो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया। तो क्या होगा इस जंग का, बताओ मुझे। कौन सी जंग? अरे भाई, वही प्यार की जंग। कौन से प्यार की जंग नजमी साहब? अरे डेफनी का बताया ना, उसका क्या होगा, बताओ मुझे। हाँ, वो प्यार की जंग की बात करें आप। नजमी साहब, मेरा बात करना ज़रूरी है, मतलब साफ साफ कह दूंगा मैं। आप जानते हैं मैं फ्लर्ट नहीं करता, और आप जानते हैं मैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जानता हूँ सिना, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। तुम अच्छा सोचते हो। प्यार की दौलत और रहमदिली, ये सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम अच्छे हो सिनान, लेकिन अपने आप को किसी और के लिए दुखी मत करना। ठीक है भाई। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान को दुखी देखूं, बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता सिना। सबके लिए कुछ अलग लिखा है। मैंने सोचा तुम्हें आगाह कर दूं। चले?
हाँ चले चले, चलो आओ सिनान। पहले आप चलिए। चलिए सर। वो तुम्हारा नाम क्या था? जब तक मुझे याद नहीं होता ना, मैं तुमसे 1000 दफा पूछूंगी। मुझे माफ कर देना, तुम नाराज मत होना। जयरन, हाँ अच्छा अच्छा, तो फिर देखो, सबसे पहले ना मैं तुम्हें काम से रिलेटेड बातें सिखाऊंगी, लेकिन एक एक करके। तुम्हें सब कुछ ध्यान से सीखना होगा, समझ गई? सुबह के नाश्ते का भी सुना था मैंने। ओ हाँ रुको, उसका नंबर भी आएगा, लेकिन सबसे पहले काम की बातें सीखनी होंगी, ठीक है? सुबह सर उमर आते ही कमरे में जाते हैं। उनको काम से रिलेटेड हर खबर तुम्हें देनी होगी, ये बात याद रखना तुम। ठीक है, और बताओ। तुम्हें स्केड्यूल में हर चेंज की गई खबर उनको जाकर देनी होगी, वो इस मामले में बहुत हसास है। ओके। ठीक है, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अभी सारी जानकारी नहीं दी है मैंने। दिमाग का इस्तेमाल करोगी तुम, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना बेवजह जाकर। देखो उमर सर को ना ये फजूल हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठाकर ताला मार लो, ठीक है ना? बस तुम्हें सबसे ज्यादा स्केड्यूल का ख्याल रखना है। मैंने सुना है कि उमर सर बहुत गलतियां निकालते हैं, क्या ये सच है? हाँ निकालते तो है वो। तो बिना इंटरव्यू किए उन्होंने मुझे कैसे रख लिया ऑफिस में? बहुत लंबी कहानी है, अभी उस बारे में बात नहीं करते हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। अरे तुम सर उमर के पास काम कर रही हो, तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं हैरान हूँ, वैसे उमर सर कहाँ है? एक हफ्ता बगैर असिस्टेंट के काम करने से ना उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। वो अभी ना नॉर्मल नहीं है, थोड़ा गुस्से में है। अल्लाह जाने कहाँ गए। उन्हें गुस्सा भी आता है? हाँ है तो बिल्कुल बारूद की तरह, बेइज्जती नहीं करते, लेकिन समझ गई हो ना तुम, कुछ बुरा नहीं निकालते मुंह से। हाँ पोलाइट है, हेल्पफुल है। तुम उनके साथ ना खुद को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह महसूस करोगी, बहुत खास, बहुत कीमती, दुनिया की सबसे खास असिस्टेंट की तरह। कभी कभी लेकिन गुस्सा भी करते हैं, और कभी कभी तुम्हारी तरफ प्यार से भी देखेंगे, और खुद को माफ भी करवा लेंगे। बहुत मीठी आवाज से बात करते हैं वो, तुम्हारा हाल पूछेंगे, और तुम्हें बिल्कुल एक छोटे पप्पी की तरह मासूमियत से देखेंगे। हाय पागल हूं मैं, कसम से पागल ही हो गई हूं मैं। क्या? कुछ नहीं, वो दरअसल ना मुझे दौरे पड़ते रहते हैं, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ अगर ऑफिस का काम खत्म हो गया है तो क्या हम उमर सर के घर चले? घर पर? ठीक है चलते हैं। अब उमर सर को कॉफी से नफरत है, बिल्कुल पसंद नहीं करते वो कॉफी। सुबह खाली पेट पर 1 कप सौंफ की चाय पीते हैं, याद रखना। इसको तुम्हें उन्हें नाश्ते में देना होगा, ठीक है? और हाँ, उनको नाश्ते में क्या देना है? हाँ, हर तरह की घी तेल वाली चीजें बहुत मजे लेके खाते हैं। ओहो, जब भी इतने फिट नजर आते हैं वो। क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो तुम? कहाँ नजरें चलती हैं तुम्हारी? कहाँ कहाँ देखती फिरती हो? खैर, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो बस। सुबह देर से उठते हैं वो। ओ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ अच्छा। हाँ जल्दी उठते हैं, मुंह से गलत निकल गया। सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। हाँ, मामला कहीं खराब ना हो जाए। नोट्स ले रही हो? हाँ। आज के लिए इतना काफी है। अरे रुको, बस हो ही गया। तुमने कुछ कहा नहीं? किस पे? लिपस्टिक पे, नई ली है मैंने। खैर है, मुझे लगा था तुम ध्यान देते हो। फैशन इंडस्ट्री में तो आप हैं, और हम ठहरे बेचारे छोटे लोग। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं भाई। शायद मुझे ताना मारा जा रहा है। अरे नहीं बाबा, हमारी इतनी जरूरत। बस करो, माफी भी मांग ली, और क्या करूं? ओह ओके, ठीक है, परेशान करोगे और, लेकिन तुम जानते नहीं हो, हार मानना मेरी फितरत नहीं है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैंने गलत इंसान से पंगा लिया है? इसका क्या मतलब? मुझे संभल के रहने को कह रहे हो? ठीक है,
रह लूंगी। हाय कितना आरामदेह स्लीपर है, मेरे तो कपड़ों से भी मैच कर गई। यहाँ बैठिए। ओह मैं तो इतना थक गई, ठंड भी कितनी है। डेफनी जाओ बेटा, मिस नरमीन के लिए शॉल लेकर आओ। लाती हूँ। हाँ ठंड है थोड़ी बहुत। बहुत अच्छी बच्ची है डेफनी आपकी, इतनी अच्छी कि कोई भी हसद करने लगे। बहुत अच्छी तरबियत की है आप। ये ले। हाँ माँ नहीं है, बाप नहीं है, तीनों की तरबियत मैंने ही की है। डेफनी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत जिम्मेदार बच्ची है ये। अरे वो वाली आंटी। आंटी? अरे भाई ऐसे ही तुम तो शुरू हो जाती हो। इंसान पहले सलाम करता है। चलो आओ आंटी के हाथ चूमो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही होशियार बच्ची है हमारी ये इसरा। डेफनी मैं तुम्हारी नानी से कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम बच्चे जरा अंदर जाओ। हम बच्चे? चलें फिर ठीक है। चलो छुटकी हम दोनों अंदर चलते हैं। हाँ मिसेस दुर्गन, मेरी भी एक बेटी है, फिलहाल दूर है मुझसे, जल्दी आ जाएगी मेरे पास। डेफनी को देखकर उसकी याद आती है। मेरे कहने का मतलब है डेफनी मुझे बेटी जैसी लगती है। अच्छा है, डेफनी बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह जानता है। मुझे तो बस उसकी बहुत फिक्र रहती है, थोड़ी टेंशन में रहती है, मगर फैसले सही लेती है। बुरे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखती वो। हर अच्छा इंसान उसका दोस्त है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मिसेस दुर्गन देखिए, असल में मेरे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जब से डेफनी हमारे पास जॉब कर रही है उस वक्त से ही हमें वो बहुत अच्छी लगती है। डेफनी से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। अब आपकी इजाजत के साथ हुलूसी बाबा को मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ। देखें मिस नरमीन, मुझे काम वाला मामला कुछ ठीक नहीं लगता, पर मैं डेफनी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करती हूँ। उसके काम में कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए हम इस तरह के मामलात में बहुत एहतियात करते हैं नरमीन जी। और हाँ, वैसे सभी दोस्तों के लिए घर हमेशा खुले हुए हैं, आए और बैठे यहाँ। बस यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बस दुर्गन साहिबा, भरोसा कीजिए आप मुझ पर। डेफनी मेरी भी तो बेटी है ना, परेशान ना हो, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उसका। भरोसा रखे मुझ पर, मुझे यकीन है इस बात का। बाबा जान भी डेफनी को बहुत पसंद करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ, जगह तो अच्छी है वैसे। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मैं तुम्हें देखना चाहता था। आओ। कोरे, मैं अपने लिए जरा कॉफी बना रहा, क्या तुम पीना पसंद करोगे? ठीक है, बना दो। उमर जान, वो आज की बातों की वजह से तुम्हें देखे बगैर ऑफिस से चला गया था ना, इसीलिए तुम्हें देखने के लिए आ गया मैं। ठीक है भाई, तुम उस मॉडल के बारे में बहुत सही हो, मैं ही गलत था, तुम्हें बताने आया हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट ईगो पे ले जाते हैं। तुम भी एक अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम बन जाओगे एक दिन मेरी तरह। हाय अल्लाह, मैं तो बात ही भूल गया। देखो मुझे माफ कर दो डार्लिंग, कर दो ना। कोरे, तुम मुझे जानते हो, मैं उस इंसान को हैंडल नहीं कर पाता जो मुझसे झूठ बोले। हाँ हाँ भाई, मैं जानता हूँ मैं गलत था, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा था उस टाइम मेरे। मुझे तो उस टाइम कोई भी मॉडल अच्छी ही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने डेफनी को डिसाइड किया।
और तुम तो मेरी नजर जानते ही हो। वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो, लेकिन याद रखो आइंदा मुझे बताए बगैर ये हरकत मत करना तुम, ठीक है? ठीक है जान, अब से तुम जैसा जैसा बोलोगे मैं वही करूँगा। मुझे अच्छी तरह से सबक मिल चुका है, अब मैं पीठ पीछे तुम्हारे कुछ नहीं करने वाला। हाय जान, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। हाय कितना अच्छा है, मुझे गर्म कर दिया इसने। बहुत खूब। हम अब से ठीक हैं, बस ये कहो। हाँ गोरे, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज रात का क्या प्रोग्राम है? बात दरअसल ये है कि मैं अपने रास्ते। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे ये खत्म कर देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं शुक्रू, उमर सर का ड्राइवर। क्या आप उमर सर के न्यू असिस्टेंट हैं? जी हाँ। घर की चाबी दे देता, लेकिन डेफनी ने आपके बारे में कुछ बताया नहीं है। ओहो, आपसे क्या मतलब है? डेफनी से चाबी ले ली है मैंने। चलिए ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। ये हो गए 2 चम्मच। अब पेटिस। अरे ये क्या, यहाँ तो खमीर ही नहीं है, बस हरी हरी सब्जियां हैं। शुक्रू भाई, वो जो न्यू असिस्टेंट है वो आ गई है क्या? हाँ, आ गई, अंदर है वो। हाँ। तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? बताओ क्या बात है? शुक्रू भाई, मुझसे ना बहुत बुरा हो गया है, शैतान वाला काम किया है मैंने। शैतान वाला? तुमने? कसम से मुझे अंदर जाना है, चले मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ख्याल रखिए। हाय, मैं तो बिल्कुल नरमीन मैडम की तरह हो गई हूँ, उन्होंने ना बिगाड़ के रख दिया मुझे। भागो लड़की भागो। अरे आपका यहाँ क्या काम है? सुबह आते ही मैंने यहाँ सब संभाल लिया था। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं संभाला है, मुझे चेक करना होगा। हटो, मुझे देखने दो जरा, हटो यहाँ से। तुम अब उमर सर की असिस्टेंट नहीं हो, मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ, खुद संभाल लूंगी। देख लो, सब तैयार है, बस एक ब्रेड ही तो बची है, वो मैं ऑफिस जाते हुए रास्ते से ले लूंगी। ब्रेड की बातें कर रही है, रास्ते में से खरीदने की बात कर रही है। लड़की, सर उमर ना कभी भी बाहर से ऐसे उठा के खाना नहीं खाते हैं, समझी तुम? चलो जाओ बाहर गार्डन में बैठो और इंतजार करो, मैं देखती हूँ, सब देख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से अभी, चलो 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 चलो। हाय, ये कहवा। डालो 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 डालो। कैसे हो शुक्रू भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी न्यू असिस्टेंट आ गई है। हाँ, आ गई है। लेकिन आपको डेफनी की आदत हो गई होगी। हाँ, सही कहा आपने। घर जाते ही पहले उसे देखना, उसे किचन में जाकर भाग दौड़ करते देखना, उसकी मीठी मीठी बातें, फिर एकदम से फालतू बातें करने लगना। ऐसी ही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो कुछ ना कुछ करते ही रहती है अक्सर, समझ नहीं आता गुस्सा हूँ या खुश हूँ। मैं सच कहूँ तो ऐसी लड़की का दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। डेफनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जो भी हो, मैं अंदर हूँ, आराम से काम कर। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग। डेफनी, आज तुम यहाँ कैसे? हाँ, बस वो मैं आपकी असिस्टेंट को कुछ चीज़ें समझा रही थी, मुझे अचानक से कुछ चीज़ें याद आई तो मैंने सोचा कि उसे यहाँ आकर बता दूँ, इस वजह से बस आज। उमर सर, मैंने आपकी सौंफ वाली चाय बना दी थी, लेकिन डेफनी कॉफी बनाना चाहती थी, वरना तो सभी कुछ तैयार कर लिया था। सौंफ की चाय और कुछ? पेटीज वगैरह और वही सारी चीजें जो आपको पसंद है सब बना दी है।
अच्छा, लगता है हमारे बीच कोई जरूर झूठा छुपा हुआ है। अरे लेकिन उमर सर, अब झूठा तो नहीं कहे ना मुझे। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, बस मैं तैयार होकर आया। अंडा 4 मिनट में बॉईल हो जाएगा, ठीक है? ट्रे तैयार कर दी है, अब बस मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, ठीक है? चलो। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ट्रैफिक है काफी, गर्मी भी है, मौसम भी नहीं बदला अब तक। पतझड़ आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। काम भी बहुत है। सोचा था लंच के बाद थोड़ा आराम होगा, लेकिन काम और भी बढ़ गया। यानी ये कोई अच्छी बात है। आप क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हैं यास्मीन मैडम? क्या मैं क्यों चाहूंगी? मैं तो फॉर्मेलिटी में बात कर रही थी। तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग सिनान सर, मैं अभी बस आपके पास ही आ रही थी। चलो आओ फिर बैठते हैं। जी? हाँ, मजाक कर रहा था मैं। डेफनी में जा रहा हूँ, कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, मुझे आराम करने की जरूरत है। मैं आपको सब चीज़ की खबर देती रहूंगी सर, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो नहीं दूंगी। ठीक है, कर देना तुम। वैसे भी तुम्हारी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। उमर से बात की थी मैंने, सारे काम वही करेगा। मैं छोड़कर आऊँ सर आपको? लेकिन वो कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? आप मेहमान थोड़ी है। कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। या अल्लाह, इतनी प्यारी क्यों है? मैं तो पागल हो जाता हूँ उसको देखकर। दारिया, ये छोटी मछली क्या कर रही है? डेफनी, लाल बालों वाली छोटी मछली। सिनान सर से बात कर रही थी। सर छुट्टी पे जा रहे हैं। सिनान पुचकार रहा होगा। अब तो उसका बॉडीगार्ड भी चला गया है। डेफनी का पत्ता आज ही काट देते हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। दारिया, तैयार हो तुम? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, बताएं। मैंने एक बहुत बड़ा काम दिया है डेफनी को, और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि वो काम नहीं कर पाए। यानी उस पे प्रेशर बनाएंगी। उसके बाद? हर बात बताने की नहीं होती। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है। उसे परेशान कर दूंगी। उसे एक बहुत बड़ी गलती करने पर मजबूर करूंगी। मैं तो एक्साइटेड हो गई हूँ। उसके बाद टाटा बाय बाय। उमर के लिए कितनी अहम हूँ मैं, सभी देखेंगे, खास करके डेफनी। ऐसा है क्या? बस देखती जाओ। काश मैं सुबह थोड़ी जल्दी चली जाती यार। बहुत बुरी तरह फंसी यार, बेइज्जती तो नहीं होती। हाँ। 15 मिनट बाद मेरे कमरे में आओ, डेली का शेड्यूल लेकर। जी आती हूँ। डेफनी ने मुझे इसके बारे में बताया था। जी हाँ, सही बताया है। समझी नहीं मैं। खैर, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। नानी, कहाँ हो नानी? अरे आप यहाँ बैठी हो? ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो? यही हूँ। नानी, चले नेहान का हाथ मांगने चलते हैं। अभी? जी, आज शाम में चलते हैं। अरे किस बात की जल्दी है तुम्हें?
इतनी क्या जल्दी है तुम्हें निहान का हाथ मांगने की? अरे नानी, जल्दी की बात नहीं है, समझा करो। आज शाम में ही जाना होगा हमें, फिर पता नहीं कब जाए। तुम तो अपना कारोबार करने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे नानी, वो काम भी हो जाएगा, देख लूंगा मैं। प्लीज अभी आप चले ना। थोड़ा सब्र रखो बेटा, जाओ जाके ठंडा पानी पी लो। अरे आप भी ना नानी। नानी, अब मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। ओहो, नाम देना चाहता हूँ? अगर फौरन पहुँच जाऊंगी तो उसकी माँ मेरे सर पे चढ़कर बैठ जाएगी, समझे? हाँ, तो फिर अब क्या करेंगे हम? कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मेरा मूड भी अच्छा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी नानी। क्या करूँ मैं? अगर हम हाथ मांगने नहीं जा रहे तो जाके निहान से मिलाता हूँ मैं। चले ठीक है, मैं निहान से मिलके आता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओहो, ये लड़का तो पागल ही हो गया है। अल्लाह खैर करे, समझ नहीं आता मुझे। हाँ भाई, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ तक आने के लिए डिस्टर्ब किया। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? यहाँ तुमने सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके रखा था, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। आओ देखो। दिखाओ जरा। देखती हूँ मैं। डेफनी, हर जगह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमने मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया है। मैं समझी नहीं। चलो तुम बाहर निकलो। मुझसे कह रही हैं? हाँ मेरी जान, इनको नाम ना याद नहीं रहते, समझ गई तुम? इस वजह से तुमसे कह रही हैं कि बाहर निकलो कमरे से। तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने बर्बाद कर दिया। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम? शुरू से आखिर तक हर जगह प्रॉब्लम है। उमर ने तुम्हें अब तक कैसे रखा हुआ है, मुझे हैरत है। प्लीज टॉपिक चेंज न कीजिए आप। अगर आप मुझे बताने आई हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है तो वो बता दें आप। तुम जैसे लोग। मुझ जैसे लोग? मुझ जैसे लोग कैसे होते हैं वैसे? नॉर्मली तो तुम जैसे घर में रहने वाली लड़कियों को जॉब मिलती ही नहीं, और अगर मिल जाती है तो छोटा सा काम देने पर अपनी असलियत दिखा देती हैं। तो आप समझती हैं कि आप बहुत हाई क्लास हैं, क्यों? मैं एक आइडियल बिजनेस वुमन हूँ। जब तुम्हारी माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा रही थी, मैं इस इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। बेहतर होगा तुम अपनी माँ के साथ जाकर प्याज काटो। क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? और तुम्हारे बाबा, उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? क्या ऐसे ही इतनी बड़ी हो गई तुम? चुप। आए बेचारी, तुम्हारा तो किसी ने ख्याल नहीं रखा। बड़ी खराब तरबियत की गई है तुम्हारी। तुम तो गई अब। मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी? तुम्हें मैं मार डालूंगी। डेफनी, डेफनी, ये औरत पागल हो गई। उमर, मदद करो मेरी। रुको, ये लड़की रुको पागल सही। हो गई है। मुझे अरे इससे बचाओ। डेफनी, मेरी बात सुनो। डेफनी, इधर आओ, भागो, भागो। अरे छोड़ो, रुको डेफनी। छोड़े मुझे, जाने दे। डेफनी रुक जाओ। छोड़ दीजिए मुझे उमर सर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। डेफनी, छोड़े ना, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, पहले ठंडी हो जाओ। क्यों ठंडी हो जाऊं मैं उमर सर? क्यों ठंडी हो जाऊं? नहीं होने वाली मैं ठंडी अब। यहाँ आओ। डेफनी बस रुको, बात सुनो मेरी। यहाँ बैठो जरा सुकून से। डेफनी रुको, डेफनी बात तो सुनो मेरी। डेफनी, ठीक हो तुम? आपको मैं कैसी दिख रही हूँ? उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें गुस्सा आ गया? देखिए उमर सर, ये सब कुछ आप उनसे ही जाकर पूछिए ना, मुझे कुछ देर अकेला रहना है बस। बताओ तो सही मुझे, क्या कहा उसने? उमर सर। डेफनी बताओ प्लीज।
उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, तरबियत नहीं की, ख्याल नहीं किया मेरा, ये कह रही थी। ठीक कह रही थी, वो दोनों ही चले गए। बस बस यहाँ तुम ठीक हो? कुछ ठंडी हुई? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी ये सब देखना पड़ा सर। सब कुछ उसने किया है। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी उस वक्त, उससे मैं सर फोड़ने का दिल चाह रहा था उसका। अगर आप ना आते तो। कोई बात नहीं, बिल्ली की शक्ल में पैंथर निकली। रोतलू पैंथर। आप भी हैरान हो गए होंगे ना कि बाहर से लगता नहीं कि डेफनी की जिंदगी में कोई परेशानी है, और अंदर से देखो कितनी तकलीफ में है। लेकिन आज आपने देख लिया सर। सभी की कहानियां होती हैं, तुम अकेली नहीं, फिक्र मत करो। बहुत छोटी थी मैं, याद भी नहीं कि बाबा कब चले गए। लेकिन अम्मी, हम तीनों बहन भाई एक दिन साथ बैठे थे और वो चली गई। मैं कितना भी नॉर्मली रहने की कोशिश कर लूं, लेकिन नहीं रह पाती मैं। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन बड़े होकर कहीं पढ़ा था मैंने, लिखा था जिंदगी में सभी का कुछ ना कुछ रोल होता है। हम सभी किसी की औलाद होते हैं। जिंदगी में कोई प्यार करे या ना करे, माँ बाप जरूर करते हैं। मैं अम्मी के जाने के बाद शायद बाकी इंसानों की तरह नहीं रह गई। मैं किसी की औलाद नहीं हूँ, मैं भी, भाई भी, छुटकी भी। चले खैर। किसी की औलाद ना होना ऐसा ही होता है डेफनी। बड़े होकर कुछ लोगों के जख्म भर जाते हैं और कुछ लोगों के कभी नहीं भरते। जिंदगी है। उमर से थैंक यू मुझे सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। काफी अच्छा महसूस हो रहा है अब मुझे। मैं ये तक भूल गई थी कि मैं जिंदगी में अकेली हूँ। नहीं हो, मैं हूँ। Ben varım, ayrılmam istersen hiç yanından. अब अंदर चले क्या हम? चलो। Uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan. Korkmam artık, sen varsın.